मैं बात कर रहा था नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। कब कर रहा था? अरे भाई, पिछले 6 सालों से कर रहा हूं इसी चैनल पर। अगर आप नए हैं और जुड़े हुए नहीं है तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 6 बजे आप अपना कंटेंट बिल्कुल फ्री में लें। तो इसके अंदर सबसे खास बात क्या? सबसे खास बात ये जो टॉपिक है कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें खास तौर से 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। और उसके बाद 5वां कौन सा है? चारपीट्स मेथड। चारपीट मेथड के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाए हैं, आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। यहां मैं ये चारों पैटर्न एक एक करके ले रहा हूं। सबसे पहला जो आपके आ रहा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये होता है आपके एफ पी क्यू इक्वल टू 0। यानी पी और क्यू क्या है? पी आपके डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई। दूसरा जो पैटर्न क्या है वो है एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। यानी आपका जो इक्वेशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। जो आपका सेकंड पार्ट में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो जेड पी और क्यू का फंक्शन होगा। क्वेश्चन देख करके आप पता कर लें। फिर तीसरा जो आता है वो है जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू इक्वल टू 0। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा पार्शियल, वो पूरा का पूरा बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू इक्वल टू 0। तब आपको इस पैटर्न में जो मेथड है उसको यूज करना है। फिर चौथा जो पैटर्न आ रहा है वो है f1 xp इक्वल टू f2 yq। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तो आपको इसके मेथड से ही करना पड़ेगा। अब इन चारों के लिए अलग अलग मेथड है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा आपका क्वेश्चन जो गिवन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर फर्स्ट पैटर्न है तो फर्स्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करना, सेकंड है तो सेकंड के लिए कौन सा मेथड यूज करना, थर्ड है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना, और फोर्थ है तो कौन सा यूज करना। मैं एक एक करके सभी के लिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको मेथड बता रहा हूं कि क्वेश्चन सामने हो तो क्वेश्चन को कैसे अपन आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको सोल्व करने के लिए किस प्रोसेस से अपन आगे बढ़े। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट पैटर्न है एफ पी क्यू इक्वल टू 0 पैटर्न पे। देख लीजिए आप, एफ पी क्यू इक्वल टू 0 है, एम कॉन्स्टेंट माना जाएगा इसके अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्टैंडर्ड फर्स्ट है, स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले मैंने कहा था कि पहला काम क्या करना है, आपको कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल वो क्या है, आपको डायरेक्ट रिलेट कर लेना है कि मान लिया जाए कंप्लीट इंटीग्रल इसका जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। फर्स्ट पैटर्न के लिए आपको हर क्वेश्चन में ये यूज करना है जब आपके सामने स्टैंडर्ड फर्स्ट हो एफ पी क्यू इक्वल टू 0। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना। तो ये क्या बनेगा ए, फिर निकालना डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा बी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता स्मॉल पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता स्मॉल क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू को हम हमेशा और हमेशा हर क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, ए और बी। ठीक है, पी को ए और क्यू को बी। तो इससे हमारे पास में एक रिजल्ट और आ जाएगा, और वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो हमारे पास में दो रिजल्ट आ चुके हैं, एक तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिख देंगे जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसका आंसर है। और इसमें हम थोड़ा सा संशोधन करेंगे, वो क्या करेंगे, ए एक्स और बी की वैल्यू अपन यहां से पुट कर देंगे। वो क्या बनेगी, वो हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर रूट वाई, और सी की जगह आप क्या लिखेंगे, फाइव ए, कोई नया फंक्शन जो हमें आगे फाइंड करना होगा। ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रल। अब हम इसमें आगे इसका क्या निकालेंगे, व्यापक हल, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, बी की जगह अपन क्या पुट करे थे, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट वाई प्लस सी, यानी कि आपकी हो जाएगा फाइव ए। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इसमें सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये खास बात ध्यान रखना, अगर ए के रेस्पेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट वाई प्लस फाइव डेज ए। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेसी होती है लेकिन हमें काम बहुत कम करना होता है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, दोनों से आपको क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। जो रिजल्ट आएगा वो ही आपके व्यापक हल होगा इसके अंदर। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, मतलब ए को एलिमिनेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपको केवल और केवल ये लिख देना है कि ए को एलिमिनेट करने पर जो रिजल्ट आएगा वही इसका व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाएगा कैलकुलेशन, आपको किसी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट जो है आपके सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में करना क्या है, नंबर वन, ए के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो वो तो आपने पहले कर ही रखा है, तो ये आ जाएगा आपके क्या, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस फाइव डेज ए। दूसरा काम आपको इसमें क्या करना है, सी के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। सी कौन है, वास्तव में यहां फाइव की जगह उसी था, तो सी के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, इधर तो देखो जीरो और उधर हो जाएगा वन। क्या रिजल्ट आया, जीरो इक्वल टू वन। आपको बड़ा ओड लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल इसको इवन बना देता हूं। अभी देखो, क्योंकि जीरो और वन कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, ये एक भ्रामक रिजल्ट है, और इसलिए हमें यह लिख देना है कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। यानी डायरेक्टली ध्यान रखना है, जब कभी आपका फर्स्ट पैटर्न हो एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो, तो इसमें आपके सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता ही नहीं, तो आपको फाइंड करना ही नहीं है। लास्ट में डायरेक्ट लिख देना कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो फॉर्म है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं। फिर सेकंड नंबर क्या करते हैं, जनरल इंटीग्रल निकालते हैं, और लास्ट में अपन क्या निकालते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, विचित्र हल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसके लिए फर्स्ट में क्या होगा, ये है कंप्लीट इंटीग्रल, और वो अपन डायरेक्ट लिखते हैं। याद है आपको, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है ए, और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे बी। दोनों निकाल लिए। अब आपको पता होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अपन क्या लिखते हैं, पी, तो पी इक्वल टू ए, डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिखते हैं क्यू, तो ये हो जाएगा बी। इट मीन्स हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि पी और क्यू हमेशा और हमेशा ए और बी होंगे। तो इस स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो हमें ये सब पैटर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरा इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट कर देना, मतलब P इक्वल टू ए और Q इक्वल टू बी पुट करके, और ये स्टेप्स आपको डायरेक्ट लिख देनी किसके लिए, एफ पी क्यू इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्म के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। तो हम इसमें सेकेंड पार्ट का काम क्या है, तो जनरल इंटीग्रल के लिए पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हमें z इक्वल टू एक्स प्लस और b की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है। तो ये क्या होगी, a स्क्वायर माइनस 1 का रूट और y प्लस c। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, z इक्वल टू एक्स प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 1y, और यहां हम लिख देंगे फाइव ए। अब ये फाइव ए कहां से लाए, हमने c को फाइव ए लिखा है, c को a का फंक्शन लिख दिया है, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, हमेशा ही हमें यही करना है। अब हमारा काम अगला क्या है, आप इस पूरी टर्म का ये जो आया है इसको आप क्या a के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर ले, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 अपॉन ऊपर 1 अपॉन क्यों आप 2a अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस 1 और ये y प्लस 5 डेज a, ये आ गया। अब आप चाहो तो इससे सोल्व कर लो, बाकी अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारा काम हो चुका है। हम क्या करेंगे, इस नंबर 1 और नंबर 2 एलिमिनेट a, इन दोनों से अपन a को एलिमिनेट कर देंगे, तो वही हमारे क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल इंटीग्रल, ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि आपने इसको एलिमिनेट तो किया नहीं, मैंने पिछले क्वेश्चन में यही कहा था कि आपको एलिमिनेट करने नहीं बैठना है, क्योंकि कितनी बार ये कैलकुलेशन लंबी जाती है, तो एक में से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है, तो आपको इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दें। थर्ड पार्ट है आपके सिंगुलर सॉल्यूशन, तभी आंसर पूरा माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इस फर्स्ट का तो ए के रेस्पेक्ट तो वो आप पहले ही कर चुके हो, ये क्या है 0 इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 5 डेज है, जो आप पहले कर चुके ये वाला। और दूसरा आपको क्या करना है, इसमें c के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसी को, ये हो जाएगा, देखो इधर तो हो गया 0 और उधर हो गया 1, जो कि वैलिड नहीं है, नॉन वैलिड रिजल्ट। इस क्वेश्चन को देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू, हमारे पास पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म में, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट इसका सबसे पहला पार्ट क्या है वो पार्ट डायरेक्ट लिखोगे, क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसका कौन सा सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट इंटीग्रल। अब इसमें ये बात अगर अपन डायरेक्ट लिख दी है, तो हम इससे क्या करेंगे, डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एन ए बी, ठीक है ना, पी को मैंने ए लिखा, क्यू को बी लिखा। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता ही चल गया, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स वो हमारा पी हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू हो जाएगा, तो इससे अपन ने दोनों लिख दिए, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है। अब आप इसमें क्या करो, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एन ए बी और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे आपके b क्या आएगा, ये आपके b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपके सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या किया है, केवल और केवल b की वैल्यू पुट कर, ये इस b की जगह, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये आपका इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको इसमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा भले आगे बढ़ा करके z इक्वल टू ए एक्स प्लस एन ए प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस
4a² अपॉन 2 और y, और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 5a। बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करो तो भी नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को आपके इसमें आंसर माना जाएगा। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट होता ही नहीं, तो करना ही नहीं है। सेम ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन की तरह इसको भी करना है। तो क्लियर दिख रहा है कि ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो कहीं लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट इसका कंप्लीट इंटीग्रल लिख दें। तो वो क्या बनेगा, सीधा सीधा q की जगह क्या पहले क्या लिखोगे इसमें, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, एंड q की जगह क्या लिखोगे आप b, और ये 3, p की जगह क्या लिखोगे a, तो ये a² हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब इसी से आप आगे बढ़ जाएं तो इसमें z इक्वल टू ax प्लस b की जगह आपको डायरेक्टली 3a² पुट कर देना है प्लस सी, ये इसके आंसर है। आप अगर चाहो तो z इक्वल टू ax प्लस 3a² y प्लस इसको 5a लिख दो, ये इसका आंसर है। मैंने डायरेक्ट इसी से लिख दिया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर a के एलिमिनेशन के लिए भी कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास में जो आंसर आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा, और इसलिए आपके यही क्या हो जाएगा, जनरल इंटीग्रल। स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है बहुत इजी है। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन तो क्या बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन अब इससे आगे आने वाले क्वेश्चन में जो जरूरी चीजें हैं, वहां आपको ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट इस FPQ फॉर्म में नहीं होंगे, आपको इसमें कुछ न कुछ लेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि लेट किसको करें और क्या लेट करें ये पता नहीं चलता। बस मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में किसको लेट करना है ताकि वो FPQ फॉर्म में आ जाए, ये मैं आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है, आप और क्वेश्चन लाइए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर के आऊंगा।